मनता सिंह भोपालगढ़ के विधायक, पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, भाई उमेश जी, थान सिंह डोली, हमारे ग्रेनाइट एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारीगण, इनको धन्यवाद दूंगा। इन्होंने कहा कि अपना कार्यक्रम था बीच में, इनका पहले रोड शो करा के कार्यक्रम करा के आओ और जाके फिर हमारा करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेनाइट एसोसिएशन का पूरा। सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जालोर के अंदर जो आपने ऐतिहासिक स्वागत किया, और जालोर नागौर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम मारवाड़ के इलाका हमारा सारा, और हम भी मारवाड़ के अंदर आते हैं, आप भी मारवाड़ में आते हो। और मारवाड़ी देश के अंदर जहां भी गया उसे अमिट छाप छोड़ी, वो उस जिस जगह गया उस जगह का नाम रोशन किया, व्यापार बढ़ाया। और एक कहावत भी चलती है, जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, ऐसी एक कहावत भी इस देश के अंदर चल पड़ी। मुझे बताते हैं सांसद देश के अलग अलग नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ, महाराष्ट्र, गुजरात तक हमारे लोगों ने अपने दमखम और मेहनत से अपने अपने समाजों को गौरवान्वित किया, और साथ ही साथ यहाँ रोजगार के अवसर खोले लोगों के लिए। काश हमारे नेताओं की अगर ये सोच होती तो जिस जालोर के अंदर, जिस भीनमाल के अंदर हम माई नदी के पानी की बात कर रहे हैं, हम जवाई बांध के गेट खोलने की बात कर रहे हैं, अगर नेताओं की सोच ठीक होती तो बड़े बड़े नेता जालोर, जोधपुर, नागौर के देश की सत्ता के अंदर रहे, प्रदेश के अंदर 1 नंबर पर नहीं रहे, लेकिन 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पर रहे। जानबूझ के इस इलाके का विकास नहीं किया। उनको पता था कि अगर विकास करेंगे तो बराबरी का हक मांगेंगे, और बराबरी का हक मांगेंगे तो उनके बेटे पोतों को राजनीतिक विरासत कैसे मिलेगी। जानबूझ के अंधेरे कुएं में हमें धकेल दिया। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का कि लोक देवताओं का आशीर्वाद से, कहीं वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से, कहीं रामसा पीर के आशीर्वाद से, कहीं खेतेश्वर भगवान के आशीर्वाद से, कहीं जगदम्बा का आशीर्वाद से, तमाम लोक देवताओं का आशीर्वाद से आप लोग आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते आपने इस इलाके को भी आगे बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य से जालोर में जहां मैं खड़ा हूं, मैं जब पिछली बार आया था तब एक सी विभत्स घटना यहां हुई कि आजादी के 75 साल बाद पानी की मटकी को हाथ लगाए और उसको पीटे और इंदिरा मेघवाल की जान चली जाए। ये देश को झकझोर करने वाली घटना थी। एक तरफ तो भारत, विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, मोदी जी रोज नारे लगवाते हैं, अमृत महोत्सव, फला ये, और एक तरफ हमारे लोगों को अगर पास में बैठने का अधिकार नहीं, साथ में पानी पीने का अधिकार नहीं। ये दुर्भाग्य, चाहे कोई मूछ रखे उसको हम मार दें, घोड़ी पे बैठे उसको उतारते, तो फिर सोच कहाँ है? सोच को बदलना होगा, बराबरी का दर्जा देना ही होगा। इसी को तो इंसानियत कहते हैं। अगर हम आजादी के 70-75 साल बाद भी इन परिस्थितियों से किसी को गुजरना पड़े तो कैसी घुटन महसूस करोगे? अंदाज लगा लो अपने साथ अगर बीते तो अपन क्या सोचते होंगे। तो भाइयों, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आइंदा से ऐसा जातीय संघर्ष कहीं नहीं फैले, इस बात का विशेष कर उन समाजों को ध्यान रखना है जो समाज में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बड़े समाज है। उनको, हमारे छोटे भाइयों का, शोषित पीड़ित तबके का ध्यान रखना चाहिए। ग्रेनाइट का बहुत बड़ा व्यापार जालोर के अंदर है, वर्ल्ड फेम ग्रेनाइट, और जालोर से कई ग्रेनाइट उद्यमियों ने विदेश तक अपनी छाप छोड़ी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेलवे की रेकियां लगती है क्या? रेलवे की नहीं लगती। बड़ी मंडी होने के बावजूद मैं प्रयास करूंगा। मैं जब बीच में टेलीफोन आया था ग्रेनाइट एसोसिएशन का कि उस समय जब बाढ़ आई थी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और उन्होंने मांग की करी राजस्थान की सरकार ग्रेनाइट उद्यमों को राहत दे। पता नहीं राहत मिली कि नहीं मिली, लेकिन मेरी तरफ से मैंने प्रयास किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जब भी सत्ता के नजदीक आए सब बातों का ध्यान रखेंगे। जालोर का उतना ही ध्यान रखेंगे जितने राजस्थान के अग्रणी इलाकों का ध्यान रखते हैं। भाइयों, शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। शेखावाटी अंचल को देखो, भरतपुर अलवर को देखो,
आपको लगेगा कि अपन 50 साल पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब भी जो स्कूल है सरकारी कर्मोन्नत करते जा रही सरकार, उनमें अध्यापक नहीं है, पीएचसी सीएचसी जगह जगह खोल रही है, उनके अंदर डॉक्टर नर्स नहीं है। कितने संविदा कर्मी राजस्थान के अंदर आंदोलित है, 4 लाख पद खाली है, बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है, पीने का शुद्ध पानी मिल नहीं रहा है, सड़क पर टोल देना पड़ रहा है, बजरी की गाड़ी या रेत या ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लाते हो तो माइनिंग माफिया मारपीट करता है, हत्या कर देता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की किसी नेता में दम नहीं। जो भी आवाज उठाता है माइनिंग बजरी माफिया उसकी जेब गर्म कर देता है और नेता घर जाके बैठ जाता है। भाइयों, लड़ाई किसी ने अगर लड़ी राजस्थान के अंदर तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। विधानसभा के अंदर तीनों विधायकों ने इस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2 तरह की, कोई कहता है भाई 2 तरह की लड़ाई कैसे लड़ सकते, मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में हमेशा कांग्रेस के खिलाफ मेरे तीनों विधायक बीजेपी के साथ मिलकर गहलोत सरकार को घेरते हैं। और दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में अकेला हनुमान बेनीवाल 24 बीजेपी के सांसद वो मोदी की सरकार को घेरता है। जब तीनों कृषि बिल आते हैं तो उत्तरी भारत का एकमात्र किसान का बेटा कृषि बिलों के खिलाफ सत्ता को छोड़ता है, वो पड़ोसी थाली को ठोकर मार के सड़क पर अपने भाइयों के साथ 70 दिन बैठता है। वो पहला सांसद है। जब सेना को ठेके में दे दिया जाता है, अग्निपथ का विरोध अगर देश के अंदर कोई करता है, वो नागौर का सांसद है जो देश के जवानों के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश देता है मोदी आ रहे हैं हम दिल्ली की तरफ। परिणाम ये होता है कि पहले अग्निवीर 25% एडजस्टमेंट करने की बात थी, अब ये सरकार डरी हुई है, बोला 50% को हम रख लेंगे, 50 को वापिस जाना पड़ेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, चुनाव बाकी है। राजस्थान का चुनाव तो सेमीफाइनल है 5 राज्यों के, 6 राज्यों के, लेकिन फाइनल चुनाव 24 का होगा और सेमीफाइनल आप जीत गए तो अग्निपथ भी वापस हो जाएगा। महंगाई जो पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया वो भी 50-55 में आ जाएगा। जिस तरह गुंडागर्दी देश के अंदर चली, विपक्ष कमजोर है। और कमजोर क्यों आप भी जानते हो, जो भी बोलता है उसकी फाइल खुल जाती है, जो भी बोलता है उसके घर ईडी चली जाती है। हमारे नागौर की एक नेत्री जिसके दादाजी ने पूरे जीवन इस बीजेपी के फूल को सत्यानाशी फूल बताया, नागौर के लोग काफी बैठे हैं, वो भाषण देते थे और सत्यानाशी को फूल, और वो भी 2-3 बार लड़ी, मेरे पर आरोप लगाती थी हनुमान तो बीजेपी के लोगों के साथ घूम रहा है। छोड़ दिया हनुमान ने बीजेपी। जब मुझे लगा कि किसान कौम के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो भाजपा छोड़ के सड़क पे आ गया, खुद की पार्टी बनाई। आपके आशीर्वाद से, संघर्ष से, नौजवानों के संघर्ष से पार्टी बना के आपको चिन्ह दिया। मेरा चिन्ह कांग्रेस बीजेपी ने छीन लिया। बोतल से टायर पर लोकसभा में गठबंधन हुआ मोदी के साथ, और 24 सांसदों को टायर पे दिल्ली लेके गया और वापस बोतल का चिन्ह प्राप्त किया। तो चिन्ह का ही झगड़ा था। मेरा चिन्ह भी बड़ी मुश्किल से रहा है। मैं उस नेत्री को पूछना चाहता हूँ, तेरे दादाजी ने अगर पूरे जीवन गालियां दी और तुम खुद बीजेपी के खिलाफ लड़ी और मेरे पर आरोप लगाती थी, तो अब ऐसी कौन सी विपदा आ गई? क्या सास, पति और देवर के जेल जाने से इतनी डर गई ईडी से कि रातों रात बीजेपी के पैर पकड़ लिए और आरोप लगा रही है कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से मिला हुआ है। अगर मैं कांग्रेस से मिला हुआ होता तो गहलोत के बेटे को मैंने थोड़ी हराया था। और नागौर की नेत्री तो गहलोत के बेटे के वोट मांगे थे जोधपुर के अंदर। एक वो जोधपुर वाली नेता और घूमती पहली बार बन गई थी, वो भी बेबू भैया वोट मांग रही थी। हनुमान बेनीवाल नहीं मांग रहा था, उसने गहलोत के बेटे को हरा के उससे जादूगरी का खिताब छीना और वसुंधरा को 7 समंदर पार भगा दिया ललित मोदी के पास। वो मैंने भगाया था। और मोदी अमित शाह को चुनौती देके सड़क पे अगर कोई संघर्ष कर रहा है, वो नागौर का सांसद है जिसका झंडा किसान का झंडा है, जिसके झंडे को अगर पकड़ के कोई खड़ा हो जाए राजस्थान के अंदर, हिम्मत है राजस्थान की सरकार की, दिल्ली की सरकार की, हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता की तरफ देख भी ले। अगर देख ले तो 24 घंटे में ऑपरेशन कर दूंगा सरकार होगा। इतनी ताकत इस झंडे के अंदर है। भाइयों, मैं बिना फालतू की पंचायती नहीं करता, लेकिन मेरे लोगों को अगर कोई दुख तकलीफ देता है तो मैं उनके साथ सड़क पर 24 घंटे तैयार रहता हूं। आपने हमेशा देखा है जालोर जिले में पिछली बार मैंने चुनाव नहीं लड़ाए थे। मैं अब आपको फिर कहता हूं, मैं उम्मीदवार सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन इस यात्रा का नाम दिया। जिस तरह देश पे जब अंग्रेजी हुकूमत का राज था तब पूरे देश के नौजवान वो जाति देख के नहीं लड़ रहे थे, वो सादत दे रहे थे और वो कह रहे थे
अंग्रेजों भागो, भारत छोड़ो, भारत को गुलामी के बेड़े से मुक्त करवाना है, तब जातिवाद की बात नहीं करते थे। उसी तरह आज राजस्थान डूब रहा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, उनकी चीख पुकार सुनो। जिस तरह बच्चा आत्महत्या करा कोटा के कोचिंग संस्थानों के अंदर, नौजवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या कर रहा है। नरेगा में मजदूरी करके लोग अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बजरी माफिया हावी है, थाने तहसील में कोई सम्मान नहीं आपका, थाने एम्बुलेंस के अंदर रेप की घटनाएं हो रही है। कौन बचाएगा इस राजस्थान को? अब कोई लोक देवता नहीं आएगा आपके बीच बचाने के लिए। आपको इस राजस्थान को बचाने के लिए इस बोतल के साथ, आरएलपी के साथ राजस्थान के अंदर चलना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी अगर सत्ता के अंदर आ गई, कर्जा माफ भी होगा, सड़क पे टोल नहीं देना पड़ेगा। मजाल है कि अपराध राजस्थान में घटित हो जाए, अपराधी जोड़ी झंडे लेके बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे, या एक भी राजस्थान के अंदर नहीं बचेगा। इसके लिए सरकार चाहिए। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे। और कैसे बनाओगे बता दूंगा। जालोर का टिकट आरएलपी जिसको दे उसकी मदद कर देना सारे लोग। ये तो रिजर्व सीट है, इसमें ज्यादा जोर भी नहीं आएगा आपको। आएगा क्या? वोट दे ही रहे हो हमेशा, कांग्रेस को दे रहे हो, बीजेपी को भी दे रहे हो, अब की बार हमें दे के देख लेना। अगर मैं नहीं लड़ा हूं वोट मत देना, और आपके लिए लड़ा हूं तो वोट दे देना। इतना ही ध्यान हम सबको रखना, तब जाके एक हनुमान बेनीवाल संघर्ष का बिगुल बजा रहा है, प्रयास कर रहा है, अपने भाइयों को जगा रहा है। लेकिन सारी सीटों पे मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें, मुझे मजबूत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपनों का राजस्थान हो, आप बताइए पिछले एक साल के अंदर कितनी जातियों ने अपने सम्मेलन किए? जोधपुर में किए, जयपुर में किए। हर जाति अपनी ताकत दिखा रही कि नहीं दिखा रही है? ये मैंने जगाया आपको सबको, मैंने जातिवाद नहीं फैलाया, याद दिलाया तुम लोगों को कि हर जाति को टिकट का अधिकार है, उनके एमएलए बनने चाहिए, उनके एमपी बनने चाहिए। हर जाति का एमएलए एमपी बनेगा, मंत्री बनेगा, तभी उस जाति का विकास होगा। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का एक परिणाम है कि नौजवान 1 मिनट में थाने के आगे खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, कलेक्ट्रेट को घेर लेते हैं और न्याय लाते हैं। कि मैंने लड़ना सिखाया राजस्थान के मेरे छोटे भाइयों को। 25 साल की पूरी जवानी समर्पित कर दी। अब तो आप हिम्मत करके एक बार मदद कर दो सारे सारे। देखो जो लड़ेगा वो बहुत कम लोग लड़ने वाले मिलते हैं, लोग लड़ते नहीं है। लोग तो मंत्री पद के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते बेचारे, बस मंत्री बना दो उनको। सुबह किसकी कसम खाते हैं, शाम को किसकी। हमारे नागौर के अंदर तो ऐसे नेता भी थे, 48 घंटे के अंदर 3 पार्टियां बदल ली। पता लगा एक पार्टी में गए, पता लगा टिकट नहीं मिल रहा, रात को बोला मैं तो दूसरी पार्टी में जाऊं, उसमें चले गए। हॉस्पिटल में पड़े पड़े विकास तीसरी, बोले मैं वापिस आ गया, गया आया फिर गया। रिकॉर्ड नागौर के नेताजी के नाम, 48 घंटे में 3 पार्टी बदली। मैंने पार्टी नहीं बदली, मैंने बना ली पार्टी। मैं कांग्रेस का बांध लेता तो राज करता, और पार्टी बना के जितने नेता मंच में बैठे इनमें नौजवान है ज्यादातर। उमेश जी बैठे बाइतू से, पुखरा जी एमएलए। आप देखिए ये आरएलपी का ही मंच है जहां हर जाति के नेता को बोलने का अवसर मिलता है, उसे लड़ने का अवसर मिलता है, और हनुमान बेनीवाल उसकी मदद करता है। पिछले 20-25 साल के अंदर मेरी वजह से कभी मैंने कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी, और मैंने जिसका हाथ पकड़ा उसकी नया बेहतरनी पार कराई, उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ा। मेरी कथनी और करने की कोई अंदर अंतर नहीं। और मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने देखा नेताओं को 4.5 साल बाद आते हैं, 4 साल 10 महीने गायब। कोई विदेश जाता है, कोई मसाज कराने जाता है, कोई अपना शरीर ठीक करवाता है, कोई नए बाल लगवाता है, कोई सारा कुछ करवाता है। यहां देखो जिंदगी खराब करके बैठ के बताओ मुझे। मेरे बच्चे कहते हैं पापा आप कैसे थके थके से लगते हो। तो पापा तो 24 घंटे 4 रोटी खाएंगे तो और क्या होगा। लोग तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं। जानते हो नहीं जानते आप सारी बातें। अगर मैं कुछ गलत काम करता तो ईडी सीबीआई मुझे थोड़ी छोड़ती, और गलत करता तो गहलोत और वसुंधरा की सत्ता हनुमान बेनीवाल को नहीं छोड़ती। हर संघर्ष, हर परिस्थिति का मुकाबला किया और गरीब के साथ रहा, और सामने कितना ही बड़ा आदमी हो उसे कभी डरा नहीं, और जो कहा वो करके दिखाया। वसुंधरा जब मेरा झगड़ा चला था तब एक बार बाड़मेर जाना था मुझे, तो मुझे कहा कि लाल बत्ती उतार देंगे। मैंने कहा हिम्मत है तो उतार के दिखाना। लाल बत्ती तो जब भी उतरेगी जब हमारी जान चली जाएगी। नहीं उतर पाई लाल बत्ती। 1000 गाड़ियों की लाल बत्ती कौन उतारेगा बताओ मुझे। और मैं ऐसे नहीं लगाता था कि मैं कोई कानून तोड़ रहा हूं, मैं इसलिए लाल बत्ती लगाता था
कलेक्टर एसपी जो प्रोटोकॉल में एमएलए से नीचा होता है, चीफ सेक्रेटरी से एमएलए बड़ा होता है, चीफ सेक्रेटरी 32, एसपी कलेक्टर की 32 और एमएलए बेचारा बिना 32 का। विधायकों को उनका अधिकार याद दिलाया। मैं नागौर में जब विधायक बन के गया तो मैं देखता था कि पहले एमएलए पर्ची लेके कलेक्टर एसपी के बाहर बैठे थे और मेरे बनते ही जैसे ही एमएलए जाता है कलेक्टर एसपी बाहर से आओ विधायक जी पधारो, आओ आओ खड़ा होकर जाता है। तो ये सम्मान बढ़ाया, शुरुआत करी नागौर से और पूरे राजस्थान के अंदर हर व्यक्ति को उसका हक और अधिकार दिलाया और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उनको स्थापित किया। हर वर्ग के लिए लड़ा, हर जाति का। अभी राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए, कोई बोला क्या कांग्रेस बीजेपी का नेता? मेरा तो कोई छात्र संगठन भी नहीं है, फिर भी मैं बोला मेरे भाइयों के लिए चुनाव कराऊंगा। जब बरसात हो गई 2.5 घंटे तक हनुमान बेनीवाल उन बच्चों के साथ भीग रहा था। आपने वीडियो देखा था क्या भीगते हुए? हाँ, तो फिर ऐसे देखते रहोगे, आगे भी लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। अभी अखबार वाले मुझे पूछ रहे थे क्या आप ये बताओ कि अगर कांग्रेस बीजेपी की सरकार नहीं बने तो फिर आप क्या करोगे? मैं कि नहीं बने मतलब मैं तो खुद सरकार बना रहा हूं भाई। नहीं बने तो क्या अपना मेरी तरफ आ जाएगा? कोई नहीं आएगा, वापिस चुनाव हो जाएंगे राजस्थान के अंदर जैसा होता है। कोई चीज नहीं हो उसका इलाज क्या है? वापिस इलेक्शन फिर बन जाएगी। लड़ाई पूरी लड़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी से किसी तरह गठबंधन राजस्थान में नहीं करेंगे। राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टियां जो दलित शोषित की बात करती, बीएसपी, बीएपी, बीटीपी या अन्य कोई मजबूत व्यक्ति है, उससे जरूर हम बात करेंगे। जहां हम नहीं जीत सकते और हमारे खड़े होने से अगर कोई मजबूत आदमी के घुटने टिक जाते हैं तो ऐसा काम करने का शौक भी हमें नहीं है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के किसी नेता को आरएलपी से कोई फायदा राजस्थान में नहीं होगा। ये मैं जालोर की धरती से कह के जा रहा हूं। तो 2 महीने बाद चुनाव हो तो मुझे वापस देख लेना। इस बार तो मैं यात्रा, संकल्प यात्रा के अंदर आया हूं। अगली बार जब जालोर से आरएलपी का प्रत्याशी पर्चा भरेगा तो उसका पर्चा भराने भी आऊंगा और उसके समर्थन में बड़ी रैली भी करके जाऊंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसी तरह आशीर्वाद।